कल क्रेमलिन में रूस और ईरान के बीच चर्चा हुई है। खबर क्या है, यूएस से डील से पहले ईरान की रूस से चर्चा। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने पुतिन से मुलाकात की। अब्बास अराक्ची ने पुतिन को सौंपा है सीक्रेट लेटर। परमाणु वार्ता पर आयतुल्लाह खामनेई का यह सीक्रेट लेटर है, यानी कि ईरान सब कुछ एक्सप्लोर कर लेना चाहता है अपने अलाइज के साथ, चाहे वो चीन हो या फिर वो रूस हो, ताकि आज जो वार्ता होने वाली है रोम में, अगर कोई न्यूक्लियर समझौता होता है तो इससे पहले अपने अलाइज को भी कॉन्फ्रेंस में लेना ऐसा लग रहा है कि जरूरी है। तो अमेरिका वर्सेस ईरान, सीक्रेट लेटर में वॉर प्लान है क्या? बड़ी बात क्या है आप देखिए, यूएस से टेंशन के बीच आयतुल्लाह खामनेई ने पुतिन को चिट्ठी भेजी है। खामनेई की चिट्ठी में क्या है? अमेरिका से तनाव के बीच रूस का समर्थन मांगा है। अमेरिकी धमकियों से पुतिन को अवगत करवाया गया है। एटमी डील पर अभी तक के अपडेट की पूरी जो जानकारी है वो दी गई है। खुर्दिस्तान 24 की तरफ से ये इंफॉर्मेशन शेयर की गई। अब सवाल क्या है, क्या यूएस के खिलाफ नया गठबंधन बना रहा है ईरान? क्या जंग के हालात में रूस ईरान का साथ देगा? यह अपने आप में बड़ा गंभीर सवाल है। और आप देखें इन सब के बीच एक और बड़ी खबर, रोम में आज अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत होने वाली है। दोनों देशों के बीच न्यूक्लियर डील पर चर्चा होने वाली है और इस डील को लेकर क्या वाकई में कुछ होता है, कोई बात बन पाती, पूरी दुनिया की निगाहें। वार्ता से पहले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का क्या बयान है? वार्ता पर अराक्ची ने संदेह जाहिर किया है, अमेरिका के इरादों पर भरोसा नहीं है, ये ईरान के विदेश मंत्री बोल रहे हैं। सवाल ये कि ऐसे में जब ट्रस्ट नहीं है, जब आपसी विश्वास ही नहीं है एक दूसरे पर, तो क्या वाकई में इस माहौल में, इस सूरत हाल में कोई डील संभव है? जी हाँ, ये सीधी लड़ाई अमेरिका वर्सेस ईरान है और रोम से जंग का ऐलान है। रोम में क्या है आपको पहले बताते हैं। अमेरिका ईरान के बीच दूसरे दौर की वार्ता, न्यूक्लियर डील पर दोनों देशों के बीच मंथन, विटकॉफ और अब्बास अराक्ची के बीच चर्चा। ईरान ने क्या कहा है आपको बता दें, अमेरिका के इरादों पर जरा भी भरोसा नहीं है, फिर भी अमेरिका के साथ बात करेंगे। ईरान शांतिपूर्ण समाधान निकालने के लिए तैयार है, ये अब्बास अराक्ची की ओर से कहा गया, जो कि ईरान के विदेश मंत्री हैं। अब देखिए बड़ी बात क्या है, 12 अप्रैल को देशों के बीच पहले दौर की वार्ता हुई थी। वार्ता की मध्यस्थता ओमान के विदेश मंत्री बुसैदी ने की थी। एक दशक बाद एटमी डील पर पहली आधिकारिक वार्ता ये थी। तो क्या बातचीत के रास्ते ये हल निकाला जा सकता है? कूटनीतिक ये जो संघर्ष है वो क्या कहता है? जेके त्रिपाठी और ज्यादा अच्छे से हमें बता पाएंगे। त्रिपाठी सर, कूटनीतिक लिहाज से ईरान क्या करना चाह रहा है? क्या ईरान ये चाहता है कि अमेरिका के साथ बातचीत हो शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन अमेरिका के रवैये से नाराज है? देखिए, बिल्कुल निधि, कुछ हद तक आप सही हैं। देखिए, जो 12 तारीख को वार्तालाप हुआ, जो बातचीत हुई ओमान की राजधानी मस्कत में, वो नेगेटिव नहीं थी। अगर नेगेटिव होती तो उसके बाद और दूसरे दौर की वार्ता न होती। अब ये दूसरे दौर की वार्ता चल रही है आज, और इसके बाद मेरा ये मानना है कि अभी यही खात्मा नहीं होगा, 2-3 दौर और चलेंगे किसी रिजल्ट पे पहुंचने के लिए। क्योंकि देखिए, अमेरिका, ईरान को भी पता है और रूस और चीन को भी कि अमेरिका एक साथ कितने मोर्चों पे लड़ेगा। अमेरिका ताइवान में लड़ेगा, या अमेरिका ईरान में लड़ेगा, या अमेरिका हूती में लड़ेगा, या अमेरिका जो मध्यस्थता कराने की कोशिश कर रहा है रूस यूक्रेन वार में वहाँ लड़ेगा, या अभी अजरबैजान और आर्मीनिया में जो फ्लैश पॉइंट है वहाँ लड़ेगा। हिस्ट्री इतिहास बताता है कि अमेरिका ने पिछले 100 साल में कहीं भी डायरेक्टली एक से ज़्यादा मोर्चे नहीं खोले हैं। दोनों विश्व युद्ध में तो वो रहा ही नहीं, आखिर में ही उसने विश्व युद्ध खत्म करने का के लिए कोशिश। यानी कुल मिलाकर त्रिपाठी सर, आपका यह कहना है कि ईरान भी चाहता है कि जो वार्ता और आपने जो बोला, इससे पहले ओमान के मस्कट में जरूर कुछ पॉजिटिव नजर आया होगा, इसी के बाद अब आज दूसरे दौर की बात हो रही है। और इसी को लेकर बड़ी खबर क्या है, वार्ता के लिए रोम पहुंच गए हैं अराक्ची। जो जानकारी और जिस तरह से मुझे अभी अपडेट भी किया गया है मेरे सहयोगी मनीष झा की तरफ से, वो बता रहे हैं कि अराक्ची जो कि ईरान के विदेश मंत्री हैं वो रोम पहुंच गए हैं। रोम में ओमान के दूतावास में ये वार्ता होने वाली है। अमेरिका ईरान के बीच आज परमाणु वार्ता है। रोम में यूएस ईरान के बीच दूसरे दौर की वार्ता। और एक और बड़ी खबर, रोम वार्ता से पहले ईरान का बयान भी सामने आ चुका है। यूरेनियम सेंट्रीफ्यूज नष्ट नहीं करेंगे, ये ईरान की ओर से कहा गया है। अमेरिका से परमाणु वार्ता के लिए तैयार हैं, अमेरिका वार्ता के लिए गंभीर हो। एक
एक और बड़ी खबर आपको हम बताने जा रहे हैं। अमेरिका से टेंशन के बीच ईरान की तैयारी भी जबरदस्त चल रही है। अमेरिका के B-2 बॉम्बर गिराने की धमकी दी जा रही है। ईरान ने वीडियो जारी करके चेतावनी दी है। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है। तो आप देखें आयतुल्लाह खामनेई का ऑपरेशन B-2 बॉम्बर आखिर क्या है, बड़ी खबर आप जानिए। ईरान ने युद्ध से जुड़ा एक वीडियो जारी किया है। B-2 बॉम्बर पर हमले का वीडियो जारी किया गया। एयर डिफेंस से B-2 बॉम्बर को कैसे मार गिराया गया, यह जानकारी पश्चिमी मीडिया की तरफ से रखी गई। इसके मायने क्या है? B-2 बॉम्बर अमेरिका की ताकत की पहचान है। सांकेतिक हमले से अमेरिका के खिलाफ एक ही ललकार है। B-2 बॉम्बर की ताकत दुनिया के सबसे शक्तिशाली में से है। ये परमाणु हमले में सक्षम है। रेंज क्या है? 6900 मील से ज्यादा की। निनाद सेठ सर, ये समझ में नहीं आता कि एक तरफ अराक्ची का रोम पहुंच जाना, आज बातचीत पर पूरी दुनिया की नजर है कि रोम में क्या होगा, और दूसरी तरफ एक तरीके से अमेरिका को ललकार दिया गया है। ये हो क्या रहा है सर? देखिए, ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। जब आप किसी से बात करते हैं तो आपको अपनी हिम्मत, अपनी काबिलियत और अपनी कैपेबिलिटी दिखानी जरूरी होती है। मेरे को लगता है कि रोम में सिर्फ मोटी मोटी एक ही चीज हो सकती है। क्या ईरान 3.5% पे अपने यूरेनियम एनरिचमेंट को रोकेगा? क्या ईरान ये कहेगा कि हम इससे आगे नहीं बढ़ेंगे, हम अपना न्यूक्लियर वेपन गिव अप करेंगे? वो तो ऑप्शन है ही नहीं। अगर हम इससे आगे नहीं बढ़ेंगे, स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट करेंगे। और क्या ये अमेरिका को और इजराइल को दोनों को एक्सेप्टेबल होगा? क्योंकि ये आप समझ लीजिए कि आप सिर्फ पोस्टपोन कर रहे हैं ईरान का न्यूक्लियर होना। तो क्या ये एक बार फिर 2015 हिस्ट्री को रिपीट करेंगे, या ये कहेंगे कि अब बहुत हो गया, मैं आगे चलता हूं? पर मुझको लगता है कि इस वक्त ना ईरान लड़ाई के मूड में है, ना अमेरिका लड़ाई के मूड में है। अमेरिका का मार्केट अभी टैंक हुआ था टैरिफ्स के कारण, वहां भी बहुत खलबली है। और उससे सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल जो है वो लड़ाई के मूड में है। तो इस वक्त सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि जो इम्पॉसिबल हम सोचते हैं वॉर, वो हो सकता है। बहुत बड़ी बात निनाद सर आपने कही कि ये वॉर को रोकना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ वॉर आगे बढ़ने की कवायद में बढ़ रहा है। एक और बड़ी खबर, हूती के खिलाफ अमेरिका की बड़ी कार्रवाई है। देखिए, हूती पर भी टारगेट किया जा रहा है अमेरिका की ओर से। सना में हूती के ठिकानों पर भीषण बमबारी हुई है। यूएस ने हूती के दर्जनों पोस्ट को तबाह किया है। अमेरिकी हमले से सना में 80 लोगों की मौत हो गई है। अल हफा और अल सबीन में भी हूती के ठिकानों पर हमला हुआ है। और देखिए, अमेरिका की तरफ से एक के बाद एक जो हमले हो रहे हैं, इसको लेकर यमन में काफी गुस्सा है और प्रदर्शन भी हुआ है। 10 लाख से ज्यादा लोगों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया अमेरिका के खिलाफ इस कार्रवाई को लेकर। अमेरिका इजराइल के खिलाफ जमकर नारेबाजी, देखिए आप। और वहीं हूती विद्रोहियों के खिलाफ अमेरिका की बहुत बड़ी तैयारी है। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अटैक के लिए अमेरिका के पास बड़ी मात्रा में, भारी मात्रा में हथियार है। यूएस सेंट्रल कमांड के दर्जनों बम और मिसाइल का वीडियो आप देखिए। मिसाइल से ही यमन पर अटैक लगातार अमेरिका कर रहा है, और इसको लेकर यमन में क्या हालात है? हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। अमेरिका के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा है। मनीष, क्योंकि आप ही ने कुछ देर पहले इस खबर को ब्रेक किया है, आप जरा बताइए ये जो वीडियो सामने आया, इससे क्या आपको लग रहा है, इंडिकेशन क्या है? देखिए, यूएस सेंट्रल कमांड ने जब ये वीडियो जारी किया है, और आप देखिए इस वीडियो में जिस तरीके से बम को, मिसाइलों को दर्जनों की संख्या में एक कतार में रखी गई है कि एक के बाद एक उनके जरिए अटैक किया जा रहा है, जो हो भी रहा है। बीते कुछ दिनों से आप देखिए अमेरिका जिस तरीके से यमन पर अटैक कर रहा है, ये केवल हूती विद्रोहियों को रोकने का काम नहीं है। पूरी क्रोनोलॉजी को आप देखिए तो ईरान पर अटैक करने से पहले दरअसल ईरान के मददगार किसी भी तरह के संगठन या किसी भी तरह के ग्रुप को खत्म करने की कवायद है, और उसी के तहत ये चीजें की जा रही है। अब सबसे बड़ी बात है कि सेंट्रल कमांड ने इस वीडियो के जरिए यह भी बताया है कि उनके पास किस तरह के बम है, किस तरह के हथियार है, और इनकी कितनी भारी संख्या है। कि आपने कब देखा है कि अटैक से पहले इस तरह के हथियारों का इस तरह से खुलेआम प्रदर्शन किया जा रहा है? तो ये एक तरह से ईरान को मैसेज है कि आज यमन में ऐसा हो रहा है, कल तेहरान में ऐसा होगा, नहीं तो इससे पहले आप घुटने टेक दें।